Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Sweet Angels. Hope you all are doing well. So today I'm back with another reading और आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है या क्या होने वाला है. तो शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले आई वांट टू से वन थिंग कि ये एक जनरल रीडिंग है. सो ओनली टेक दोस मैसेजेस विच आर रेजोनेटिंग विथ योर सिचुएशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. तो पहले देख लेते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. तो थिंक ऑफ योर पर्सन, सी व्हाट इज हैपनिंग currently in your love life. We have 4 of swords. तो आई थिंक देर इज़ नो एक्शन. आई थिंक ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है आपके लव लाइफ में अभी. बहुत ही काम है सब कुछ. आई मीन आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये पर्सन भी, आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं टूवर्ड्स यू. और देखते हैं क्या चल रहा है करंटली, द करंट सिचुएशन ऑफ दिस रिलेशनशिप. We have 3 cards, Justice, the King of Cups and 10 of Wands. Let me clarify the 10 of Wands. Where is the 10 of Wands? We have the Tower. And clarify the King of Cups, Sun, clarify the 4 of Swords, Magician. तो आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मोस्टली एट नाइट, एंड वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको. एक न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. ऑल्दो आप दोनों के बीच में अभी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, बट स्टिल ये पर्सन जो है वो अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. दे हैव सो मच इमोशन फॉर यू. वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप इज़ क्लैरिफाइड बाय द सन, विच मीन्स आपके साथ जब आपके पर्सन रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं. एंड अभी शायद आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हो रही है, या मैसेज कॉल कुछ भी नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं है आप दोनों के बीच में अभी प्रेजेंट मोमेंट में. बट स्टिल ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं. एंड ऑल्सो आई थिंक आपके पर्सन अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स एवरी मोमेंट आपके जो थॉट्स हैं वो उन तक पहुंचाना चाहते हैं. तो 3D वर्ल्ड में नहीं, 5D वर्ल्ड एंड 6D वर्ल्ड में भी वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रह रहे हैं आपके साथ अभी. एंड आई थिंक ये पर्सन जो है वो अभी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं. कोई सच है जो वो आपसे कहना चाहता है. लेट्स सी व्हाई देयर इज़ अ जस्टिस. ओके, आई थिंक वो अपने फीलिंग्स के बारे में आपको कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं जब वो आपके अराउंड रहते हैं. एंड आई थिंक बहुत ही ज़्यादा वो इम्पल्सिव फील करे कि क्योंकि वो चीज़ें अब वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द नो एक्शन सिचुएशन एंड बिकॉज ऑफ द सेपरेशन. वो आपको ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रहे, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव फील कर रहे हैं. एंड दे हैव सो मच इमोशन फॉर यू, बट वो इमोशन जो है वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे. एंड दे रियली वांट टू एक्सप्रेस द इमोशन. वो आपको वो इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते हैं. एंड आई थिंक उन्हें ये लग रहा है कि ये जो आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप था वो, या शायद आप लोग फ्रेंड्स भी हो सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग सिचुएशनशिप में भी हो सकते हो, एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में शायद आप दोनों नहीं थे, ये भी हो सकता है. बट स्टिल ये पर्सन जो है वो आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है. एंड इसी वजह से इस पर्सन को लगता है कि इस सेपरेशन की वजह से आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था, जो बॉन्ड था, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, टूट गया है. एंड आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं. एंड दे रियली वॉन्ट टू एंटर योर लाइफ वेरी बैडली, बिकॉज आई थिंक दे आर राइट नाउ स्ट्रगलिंग, बिकॉज उनके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं बट स्टिल वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. एंड वो पहले भी शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे. वो आपके अराउंड बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बट स्टिल वो उन चीज़ों को आपसे कहने से डरते हैं, या शायद वल्नरेबल होने से वो बहुत डरते हैं. बिकॉज आई थिंक उन्हें लगता है कि आप उनका जो ट्रू सेल्फ जान लोगे तो शायद उनका जो इमोशन है उनका आप फ़ायदा उठाओ, ये उनको लगता है. बट लेट्स सी कि वो फ्यूचर में क्या एक्शन लेने वाले हैं एंड आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है. लेट्स सी पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं.
towards you. We have the Seven of Wands. Nine of Wands. Ten of Swords. We have 3 cards. Four of Wands, Magician, and the Wheel, which is the Wheel of Fortune. I hope you can see this card clearly. Can you? Yeah, you can. ये जो पर्सन है वो शायद बहुत जल्दी आपके टूवर्ड्स कुछ एक्शन ना ले, बट दे आर थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग. ये सोचे जा रहे हैं कि कैसे वो आपके पास आए, फिर से रियूनाइट करे. एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं एंड वो खुद भी बहुत ज़्यादा पेन में है, बट फिर भी वो आने से डर रहे हैं. एंड आई रियली वांट टू नो वाई दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड सून. आई मीन ऐसा नहीं है कि वो कभी आपके पास नहीं आएंगे या आप दोनों के बीच में कभी रियूनियन नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, बट दे आर वेरी अफ्रेड. लेट्स सी वाई. लाइक द 9 of Wands. This is the 9 of Wands. We have the 8 of Wands, which means ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने से ही डर रहे हैं. एंड आई वॉन्ट टू नो वाई देयर इज़ अ फियर. क्यों डर रहे हैं ये पर्सन, क्यों नहीं आ रहे हैं. जजमेंट, स्टार, वन मोर. Okay, 9 of Cups. 4 of Wands. Wait, maybe I think there is something or someone जिसके वजह से ये fear जो है वो इस person के अंदर है, because they really want to come forward. I think किसी चीज़ के वजह से वो आगे नहीं आ पा रहे. I think there can be a third party. थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्सन है, रोमांटिक पर्सन नहीं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, कभी कभी वर्क एंड एजुकेशन भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं. आई थिंक ये जो पर्सन है वो आएंगे आपके पास फॉर कम्युनिकेशन. देयर द 9 of Wands इज नॉट रिप्रेजेंटिंग फियर. आई थिंक ये पर्सन जो है दे विल फाइट एंड कम फॉरवर्ड. एंड वो किसके साथ फाइट करने वाले हैं, यू विल नो दैट. आई थिंक देयर इज़ समथिंग और समवन जो इन्हें रोक रहा है आपके टूवर्ड्स आने के लिए, बट ये उस चीज़ के साथ फाइट करने वाले हैं, चाहे उसके वजह से उन्हें जितना भी पेन फील करना क्यों ना पड़े. दे आर डिटरमाइंड एंड आई थिंक ये आने वाले हैं. एंड दे विल फाइट फॉर यू एंड दे विल फाइट विथ द प्रॉब्लम जिसके वजह से वो नहीं आ पा रहे. लेट्स सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर. वी हैव द 2 of Wands. ओके, मे बी देर इज़ अ डिसीजन. आई थिंक इस पर्सन को कोई डिसीजन लेना है. मे बी देयर कैन बी 2 person, उनके बीच में किसी को चुनना है. ये भी हो सकता है फैमिली या आपके बीच में, या करियर या आपके बीच में किसी को चूज़ करना है. एंड दे आर चूजिंग यू, दे आर डेफिनेटली चूजिंग यू, बट इट विल टेक टाइम एंड इट विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग. आपको वेट करना पड़ेगा. एंड द व्हील इज़ लाइक मूविंग इन योर फेवर. So you don't have to worry, but the proper timing is not now, to be very honest. It will take a little bit time because ये person खुद भी बहुत ज़्यादा struggle कर रहे हैं, but still they will going to come forward and bring you offer. ये आने वाले हैं for sure. So yeah, let's see next आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है, कौन सी चीज़ें न्यू आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं एंड क्या क्या होने वाला है आप दोनों के बीच. लेट्स सी जब वो आएंगे आप दोनों के बीच में क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे. लेट्स सी. वी हैव द डेविल इन द बॉटम ऑफ द डेक एंड आई स्प्लिट द कार्ड एंड देयर इज द नाइट ऑफ कप्स. सो आई थिंक ये अपने इमोशंस जो है वो आपको एक्सप्रेस करने में डरते हैं. तो आई थिंक यही चेंजेस आने वाले हैं. आई थिंक ये दे विल गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, देयर इमोशनल सेल्फ, जो वो नहीं करते थे. आई थिंक आप में से कई लोगों के पर्सन ने आप लोगों को प्रपोज भी नहीं किया होगा या शायद अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस भी नहीं किए होंगे.
लेट्स सी नेक्स्ट इस लव लाइफ में क्या आने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या आने वाला है. Just saw the card and this is the Ten of Pentacles, guys. Trust me, there can be so much discomfort right now आप दोनों के बीच में, बट आप दोनों उन चीज़ों से आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो. एंड आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हो. एंड ये पर्सन जो है वो इमोशंस आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं. एंड आप दोनों फ्यूचर को लेके एक सीरियस डिस्कशन करने वाले हो कि फ्यूचर में आप दोनों को क्या चाहिए. एंड आई थिंक आप ये जो फीलिंग है वो बहुत म्यूचुअल है. तो आप दोनों को ही फैमिली चाहिए. ये पर्सन तो डेफिनेट आपके साथ फैमिली चाहता है. वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल एंड लुक दिस कार्ड इज सो ब्यूटीफुल. जस्ट लव दिस कार्ड. सी और क्या होने वाला है. या शायद आप में से बहुतों को ये मैरिज प्रपोजल देने वाले हैं. वाओ गॉड, आई टोल्ड यू आप दोनों लाइक सेम पेज में ही हो व्हेन इट कम्स टू योर फ्यूचर. वी आर द 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक. I think there is so much positivity coming in your love life. And also आप में से जो लोग इस पर्सन के मैरिज प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं तो वो प्रपोजल वो आपको देने वाले हैं. या आप में से बहुत लोग शायद प्रपोजल के लिए वेट कर रहे होंगे, वो भी आपको मिलने वाला है वेरी सून. लेट्स सी और क्या आने वाला है इस लव लाइफ में. वी हैव द क्वीन ऑफ वंड. ब्यूटिफुल. आई थिंक जो भी ऑब्स्टिकल आप दोनों के बीच में है आप दोनों उनसे फाइट करोगे. एंड आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक जैसा ड्रीम शेयर करते हो. लाइक आप दोनों का जो विजन है ऑफ अ फ्यूचर वो बहुत सेम है. लाइक आप भी फैमिली चाहते हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, ये पर्सन भी वही चाहते हैं. एंड आप दोनों ही इस ड्रीम को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हो एंड कुछ भी करने के लिए तैयार हो. द नेक्स्ट चैप्टर लेट्स सी और क्या आने वाला है. सो फार ऑल ऑफ दिस कार्ड आर सो पॉजिटिव. एंड ऑल्सो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे जब आपको ये ऑफर मिलेगा. लाइक यू विल ग्लो. आप एक अलग ही एनर्जी में रहोगे. आपका जो ऑरा है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा. लाइक एवरी वन विल गोइंग टू फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. लेट्स सी लाइक आई एम गेटिंग मैसेज कि लोग आपके पास आ रहे हैं एंड आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, आप इतना ग्लो क्यों कर रहे हो, टेल मी द सीक्रेट. We have the King of Cups in the same position again. Look, you are in your Queen of Wands energy and your person is in their King of Cups energy, which is so beautiful because आप जो हो खुद को like you have learned self love. सो आप जो हो यू हैव लर्न सेल्फ लव. एंड आपके जो पर्सन है वो भी शायद आपको पहले जो चीज़ें नहीं कह पाते थे वो एक्सप्रेस करने लगेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ. एंड आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे में अपने आप का जो रिफ्लेक्शन है वो देखोगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो. एंड आप कहीं ना कहीं आपका जो इमोशन है वो इस पर्सन के अंदर आप देखोगे कि देयर वॉज अ टाइम कि आप ऐसे फील करते थे एंड ऐसे चीज़ें सोचते थे फॉर दैट पर्सन. एंड अभी ये पर्सन आपको वो चीज़ें कहने लगे हैं, वैसे फील करने लगे. एंड आप कहीं ना कहीं खुद का जो लाइट है आपको वो मिल जाएगा बिकॉज यू विल बी सो हैप्पी. जब कोई हैप्पी होता है तो वो अलग ही लाइक ग्लो करता है. एंड आई थिंक यू विल बी ग्लोइंग. लेट्स सी 9 ऑफ पेंटिकल विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सिमिलर टू द क्वीन ऑफ वॉन्ड. तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है वो खुद में ही बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. लाइक लुक एट दिस कार्ड. This woman is enjoying like her own company, which is so nice. You are learning how to love yourself. And वही चीज़ें जो है इस पर्सन को अट्रैक्ट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि आप खुद को इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो, इतना ज़्यादा केयर ले रहे हो खुद के लिए. एंड ये पर्सन जो है वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं. एंड ऑल्सो आई थिंक कि आप पास में इस पर्सन को जितना डेस्परेटली चाहते थे लाइक आपने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था फॉर दिस पर्सन. यू आर now calling back all of your energy to your own self and you're nurturing your own self, which is so nice. Let's see what is coming next in this love life, guys. Like I'm getting goosebumps. Getting just 2 of Cups.
द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल. एंड अगर ये कोई न्यू पर्सन भी है, लाइक फॉर दोज हु आर सिंगल and for those who are actually breaking up with your past person and looking for a new one, this person is your soulmate. And I think आप दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो. I think you both can be water sign, या शायद आप fire sign हो, आपके person water sign है. There is earth energy, fire energy, water energy. Yeah. So far no air energy. I think एक भी source नहीं निकले हैं in your reading. But still you can be air sign too. So I think आप दोनों के बीच में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले. जस्ट लुक एट दिस कार्ड, दे आर सो ब्यूटीफुल एंड कलरफुल. आप दोनों ही इक्वली एक दूसरे को लव देने वाले हो, इमोशन देने वाले हो. एंड लेट्स सी और क्या आने वाला है. आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू. ओके, 8 ऑफ कप्स. एंड इन दिस रीडिंग ये आई थिंक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, बिकॉज आई थिंक यू बोथ आर मूविंग फ्रॉम समथिंग विच वॉज नॉट सर्विंग यू. ये भी हो सकता है कि आप दोनों के कुछ टॉक्सिक पैटर्न थे एंड आप उन चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हो, या शायद जो सैड पास था आप दोनों का या आपका, आप उनसे वॉक अवे कर रहे हो. एक लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस. दिस गर्ल इज़ वॉकिंग टूवर्ड द सन, द लाइट. आई थिंक यू आर डूइंग दैट. आप एक डार्क प्लेस से एक लाइट की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, विच इज़ सो ब्यूटिफुल. लेट्स सी what else is happening, the next chapter of this love. Okay, we have 4 cards. Do we have some space? We have the lovers, we have the hierophant, sorry, the hermit. Why did I say the hierophant? The lovers is Gemini, the hermit is Virgo. 10 of wand, 7 of pentacle. तो पास्ट में आपके पर्सन जो चीज़ों के साथ लाइक फाइट कर रहे थे, जो भी चीज़ें थी उनके लाइफ में जो एक्चुअली उन्हें कहीं ना कहीं स्टक फील करवा रहे थे, आई थिंक वो चीज़ें जो है वो आपके साथ वो डिस्कस करने वाले हैं. एंड आई थिंक दिस पर्सन इज़ रिफ्लेक्टिंग अ लॉट. जब आप खुद के लाइट में रहते हो तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिस्कवरी में निकल जाते हैं. इट इज़ वेरी ऑफन कि ऐसा होता है. आई थिंक यही हो रहा है आपके पर्सन के साथ. वो खुद लाइक बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने पास्ट में क्या किया एंड उनके जो प्रॉब्लम्स है वो भी कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं. बहुत कुछ सोच रहे हैं एंड दे आर एक्चुअली आई थिंक शेयरिंग दैट विथ यू. जो पास्ट में वो नहीं करते थे, अपने ही अंदर रखते थे, बट फ्यूचर में वो चीज़ें शेयर करने वाले हैं. एंड उनके जो बर्डन्स हैं वो शायद एक बार में ही वो अपने बर्डन्स जो है वो क्लियर ना कर पाए, बट वो स्लोली उन बर्डन्स को डाउन करने वाले हैं. एंड वो बहुत ही लाइक एंथुजियास्टिकली इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने वाले हैं, बिकॉज ये आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं. दे लव यू. वी हैव द लवर्स, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल एंड द 2 ऑफ कप्स. लाइक देयर इज सो मच लव. आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है. आई रियली वॉन्ट टू क्लैरिफाई 2 कार्ड्स, द हर्मिट एंड द 10 ऑफ wands. लेट्स सी व्हाई देयर इज द हर्मिट. Angels, why there's the hermit? Tell me why there's the hermit. The hermit. Okay, we have the king of wand. I told you, ये बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं in the next chapter. Like बहुत सारे एक्शन वो लेने वाले आपके पर्सन जो शायद पास में वो नहीं लेते थे. एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का जो उन्हें रियलाइजेशन तभी हुआ है या हो रहा है जब आप दोनों सेपरेशन में थे, या अगर आप अभी सेपरेशन में हो तो अभी उन्हें उन चीज़ों का जो रियलाइजेशन है वो हो रहा है. एंड उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं. एंड लेट्स सी व्हाई देयर इज द 10 ऑफ वॉन्ड. सो मेनी कार्ड्स जस्ट केम आउट and one little look, we have the lovers, the king of cups again, the 4 of cups. One card fell to the ground, so sorry for that. We have the 10 of cups, no, we have the 10 of pentacle here, and now we have the 10 of cups, which are almost the same card, so sometimes I literally get confused. Okay, I hope you can see this card. Can you? Let me see, let me check. No, you can't. We have the 10 of cups, we have the king of cups, we have the 4 of cups and the lovers.
आपके जो पर्सन है वो लिटरली अपने बर्डन्स डाउन करने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा डरते थे, यू नो दिस पर्सन हैज़ सो मच फियर ऑफ रिजेक्शन कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। पर ये पर्सन मुझे ऑब्वियसली दे आर एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स दैट हाउ मच दे आर इन लव विथ यू एंड they want a future with you. Like 10 of Pentacle is about creating a family together and 10 of Cup is like planning a family together. तो वो आपके साथ family plan करने वाले हैं and I think for some of you it's a very specific message. I think for some of you you can be moving with this person. आप इस person के साथ travel कर सकते हो या शायद आप दोनों एक साथ move कर सकते हो. Maybe for some of you there can be marriage involved. I think you both are actually getting married in the next chapter of this love life, of your love life. Hopefully you can see these cards now. Can you? Yes, you can now. So as you can see, so many cups are here and I just love seeing those cards, you know, and mostly because आप जो सबसे ज़्यादा चाहते थे कि आपके पर्सन आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, वो करने वाले हैं आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा. We have King of Cups twice, we have 10 of Pentacles, 10 of Cups and the Lovers twice. एंड आई ट्रूली फील आपके पर्सन जो है वो रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरते हैं एंड ऑल्सो वो वल्नरेबल होने से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं नाउ. बट इन द नेक्स्ट चैप्टर दे आर कमिंग फॉरवर्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे बिकॉज उन्हें पता है कि दिस इज़ द ओनली वे टू एक्चुअली हैव यू और हैव योर प्रेजेंस इन देयर लाइफ. एंड वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ बिगाड़ना चाहते हैं. एंड एज अ नेक्स्ट चैप्टर दिस रीडिंग इज़ सो पॉजिटिव, seems so positive because there is love, there is reciprocal energy. आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो. वो तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो. यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट. आई जस्ट रियलाइज like look, we have the Queen of Wands and King of Wands together. They are counterparts. I think your person will going to try to actually be like you because आप अपने एनर्जी में इतना ज़्यादा शाइन करते हो, दिखाई दे रहे हो इन द फ्यूचर. आपके पर्सन हर्मिट मोड में ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे भी मेरे पार्टनर के जैसा बनना है. आई हैव टू मैच देयर एनर्जी, यू नो दे आर इन सो मच लाइट एंड सो मच confidence. I have to match their energy and they are doing it. Actually they are working on it, which is also very good. एक ही दिन में सब कुछ अचीव हम नहीं कर पाते, बट धीरे धीरे हमें वो अचीव करना पड़ता है. एंड यू नो वॉट एक्चुअली मैटर्स द मोस्ट कि आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो कुछ अचीव करने के लिए. आपके जो डिज़ायर रिजल्ट है वो अचीव करने के लिए, आपके ड्रीम्स अचीव करने के लिए आप जो भी लाइक एफर्ट देते हो वो ही मैटर करता है. एंड दिस पर्सन इज़ सो मच इन लव विथ यू दैट दे आर पुटिंग ऑन सो मच एफर्ट विच इज़ सो इम्प्रेसिंग एंड सो लविंग. I think this is so far a very beautiful like reading, and when it comes to your future of love, ऐसे reading like is very positive. I think this person can be your life partner. I think this person is the one who you will going to marry. And I do not sugarcoat anything. अगर यहाँ पर कुछ नेगेटिव होता तो मैं वो बहुत ही लाइक क्लियरली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कह देती. बट दिस कार्ड्स आर नॉट सेइंग दैट. दे आर सेइंग लाइक डोंट लूज होप एंड ट्रस्ट दिस पर्सन, ट्रस्ट इन डिवाइन. क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है. दे हैव सो मच इमोशन फॉर यू. शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते होगे, कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल एंड उनके कितने सारे पास्ट होते हैं. आई थिंक पास्ट में बहुत सारे वुंड्स के वजह से भी बहुत लोग कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, विच इज़ फाइन. बट ओनली व्हेन इट्स नॉट अफेक्टिंग यू. ओके, but yeah, this person is very much in love with you. You also love this person and you are shining in the future and in the next chapter of this love life. And this person is showing their emotion, which was so hard for them, but they are doing it, which is so lovely. And I want to end this reading with some message card from your person. So let's see कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं. See आपके person आपको क्या कहना चाहते हैं. 2 cards. I feel attracted towards you and we literally have the Queen of Wands and Queen of Wands के towards सब लोग attract हो जाते हैं because the energy is so like bright. You are my strength. I told you ये person चाहते हैं कि वो आपके जैसे बन पाए and like you know Queen of Wands is so strong.
the Queen of Wand energy is so strong, and they really want to be like you. They really want to be strong like you. They really want to embody your energy. You are my strength, because you are so strong and you are the strength of them. See what more this person want to say to you. क्या कहना चाहता है ये person आपसे? Okay. We have, it was my fault but I still blamed you. They know that it was their fault. जो भी हुआ है आप दोनों के बीच, उन्हें realization हो रहा है कि वो गलती जो थी वो इनकी थी. And we have, you are the most precious gift from God, of God for me. Let's see क्या कहना चाहते हैं ये person आपको. My life is worthless without you. I think for some of you, आपने शायद walk away किया था इस person से, because आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आपको पता है कि आप कैसे पर्सन डिज़र्व करते हो, कैसा लव आप डिज़र्व करते हो. तो शायद क्योंकि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे अपने फीलिंग्स, तो शायद आपने वॉक अवे किया होगा इस पर्सन से. लेट्स सी. ओके, वी हैव, you failed to keep a balance between your parents and me. शायद आपने कहा होगा इस पर्सन को कि I have some family issues, that's why we can't be together. या शायद ये इस पर्सन ने ऐसा कुछ कहा होगा. या I think there is a family problem or a parental problem between both of you. Let's work on our dreams together. I told you, you both share the same dreams and you both will going to work on that. Let's see what more. One more please, angel. See ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं. I feel romantic for you. Wow, I think I told you they have so much emotion, but they are unable to actually express those emotion to you. So let me take some more cards. Okay, feelings देखते हैं. Let's see. We have match made in heaven. I told you, you both can be soulmate. I'm sorry. This person is feeling the pain. They're in pain. They want to say sorry. Let's see. Message me. I think you walked away or maybe blocked them. That's why they want you to text them. But I think they will going to take the initiative action. And if you want to like message them, you can. It's up to you. Let's see more. Life partner, I told you, this person can be your life, but this person is your life partner. Look, this card, ये card यहाँ पर गिरा. Look, on top of the Two of Cups, we have the life partner. How crazy this synchronicities are, right guys? See more. Okay, we have keep praying guys, keep praying. Things are coming together for you. Don't worry, don't cry. If some of you are crying, please don't cry. Trust me, everything will be fine. अगर आप नहीं रो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन तो रो रहे हैं फॉर श्योर, बिकॉज ऑलरेडी आई सॉ इन द टैरोट कार्ड कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं अभी. एंड अगर आप रो रहे हो, प्लीज़ डोंट क्राई. एज यू कैन सी, दिस पर्सन इज़ योर लाइफ पार्टनर. कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में. जस्ट बी इन योर एनर्जी एंड डू नॉट क्राई. Just do not feel sorrow and be positive. I know it's very hard. जब situation बहुत ज़्यादा tough हो जाते हैं तो positive रहना बहुत ज़्यादा hard हो जाता है, but you have to stay positive because everything is coming together, guys. Just don't worry. It was a very positive reading. Hope you like this reading. That was it. So if you like this reading, please like this video and let me know your thoughts in the comment, and also subscribe to my channel for more such videos like this. So bye.